दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज भी मैं दी हिंदू का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जो कि एडिटोरियल है। इसका लाने का पर्पज मेरा ये है ताकि ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं ये हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड्स भी हैं कि हम हिंदू का एडिटोरियल लेकर के आए समझने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि उनके एग्जाम में ये बहुत काम आता है। मैं दो छोटी छोटी न्यूज़ लेके आता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की। हमेशा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक स्पीकिंग ट्रिक के लेके आता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो थोड़ी सरल लैंग्वेज होती है, और दूसरी एक दी हिंदू की लाता हूँ एडिटोरियल पार्ट, जो थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। लेकिन हम दोनों ही चैप्टर लेके आते हैं, दोनों ही तरह के बच्चों को हम तैयारी भी कराना चाहते हैं। तो चलिए हम आज का दी हिंदू का एडिटोरियल लेते हैं और आज हम इसकी स्टडी करते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए। ये फ्रेश ओपनिंग तो एडिटोरियल का पार्ट है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो अब ये इसका हेडिंग बचा है। हेडिंग क्या है आज का? इलेक्शन इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, कुड थ्रू अप। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो अप का मतलब उसको, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया है। इसके साथ अप एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। तो यहां थ्रो यानी फेंकना होता है, लेकिन थ्रो अप का मतलब होता है कुदाना। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द रीजन यानी एरिया, उस एरिया में नई अपॉर्चुनिटीज को कुदाया गया, थ्रो अप। चलिए अब ये हेडिंग हो गया है। लिखने वाला इसका और कोई नहीं होता है, एडिटर खुद इसको प्रेस पढ़ाता है और खुद ही लिखता है। अब प्रेस रिपोर्ट उन एडिटर ने क्या लिखा है उसको हम स्टडी करते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है, वैल्यूएबल टॉपिक भी होता है और एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक भी होता है। इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमारी वही रहेगी, इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन लेकर के, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। मैं ये दो ही ट्रिक लेकर के इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखाता हूँ, तो यही हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम पहली और दूसरी दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड को मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए, ताकि हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मीनिंग समझने में आसानी रहेगी। दूसरा, अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दूंगा और प्रत्येक वर्ब को रेड कलर दूंगा, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब पहला असेंबली इलेक्शन, ये इलेक्शन ही सब्जेक्ट हो गया इसका। पहला इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इन जम्मू एंड कश्मीर, इन एक प्रीपोजिशन है तो जम्मू एंड कश्मीर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर ए डिकेड, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है तो डिकेड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हैज सो एंथूज्ड, अब अगर देखेंगे ना तो ये हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और एंथूज्ड इसकी मेन वर्ब है। तो असेंबली इलेक्शन हैज एंथूज्ड, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह मनाना, और हैज एंथूज्ड यानी उत्साह मना रही है या हो गया है वहां चालू, ऐसा है। अब वहां पर हैज एंथूज्ड, क्या एंथूज्ड हो गया है उसको डिस्क्रिप्शन में बताया है। पीपल एंड पार्टीज इन द यूनियन टेरिटोरी
अभी तक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी है। दैट एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग, दैट यानी उनकी, ये दैट उन पार्टियों के लिए बोला गया है। तो दैट क्या हो गया, इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग, अब यहां पर दूसरा सब्जेक्ट होगा एक्सपेक्टेशंस। दैट कंजक्शन है इसलिए दैट की दूसरी पार्टीज आर राइजिंग, तो ये अगर हम देखेंगे तो आर राइजिंग इसका वर्ब हो गया है। दैट ए फ्यू एरा, एरा यानी कुछ सम्मत से, एरा का मतलब होता है समय से, फॉर द एम्बेटल्ड टेरिटोरी। एम बैटल किसको, बैटल यानी युद्ध होता है, एम बैटल मतलब युद्ध, पूरी रणनीति की तैयारियां टेरिटोरी में। मे बी दैट, अगर देखेंगे तो यहां भी एक दैट लगा हुआ है, तो यहां के बाद एक फिर से एक सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट ए न्यू एरा। तो ये न्यू एरा एक सब्जेक्ट बन गया है। फॉर द एम बैटल्ड टेरिटोरी, फोर प्रीपोजिशन है तो बैटल टेरिटोरी इसका ऑब्जेक्शन हो गया। मे बी, अब ये जो मे बी है ना, ये ही इसका वर्ब है न्यू एरा का। न्यू एरा मे बी ऑन दी होरिजन, यानी कि ये समानता में आ जाएगा दूसरे स्टेट के, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो तीन सब्जेक्ट होगी और ये तीन ही इसकी वर्ब हो गई है। द एस्ट वाइल, एस्ट वाइल का मतलब होता है पुराना जो चला आ रहा है। द एस्ट वाइल जे एंड के लॉस्ट, अब यहाँ एस्ट वाइल जे एंड के, पुराना वाला जो जे एंड के यही सब्जेक्ट है, और उसने लॉस्ट का मतलब खो दिया। क्या खो दिया, इट्स स्टेटहुड, इसका जो राज्य बना था उसने खो दिया। एंड स्पेशल स्टेटस, और जो इसके पास स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था अंडर आर्टिकल 370 इन 2019, जो आर्टिकल था वो भी खो दिया 2019 में। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ अभी। विच नेचुरली रिमेन्स, जो कि नेचुरली रिमेन्स बना हुआ है, जो बना हुआ है ए सेंट्रल इश्यू, केंद्र ये इश्यू बना हुआ है फॉर ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स। अब ये एक्टर्स किसको कहते हैं, जो एक्टिंग करता है उसको कहते हैं, लेकिन यहां पॉलिटिकल लीडर्स को एक्टर कहा गया है। ये हमें सोचने की जरूरत है। एज कैंपेनिंग गेन, ऐसे कि जैसे कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है, कैंपेन गेन्स मोमेंटम, कि ऐसे एक कोई अभियान चल रहा है, इस तरह से ये चल रहा है। द एल्स्ट वाई जे एंड के लॉस्ट, जो उसने खो दिया था, स्टेटहुड, अब यहाँ एंड आ गया, एंड स्पेशल स्टेटस, तो ये तो इसी का पार्ट हो गया, स्टेटहुड एंड स्पेशल पार्ट अंडर आर्टिकल 370 2001, ये तो यही पूरा हो गया। विच नेचुरली रिमेन्स, अब ये यहाँ विच किसको बताया गया है, ये स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को विच बताया गया। तो विच इज ए रिलेटिव प्रोनाउन है ये, लेकिन सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन भी तो नाउन होता है, सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया। विच नेचुरली रिमेन्स यानी बना हुआ है या बना हुआ रहता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विच रिमेन्स इस सेंट्रल इश्यू, जो इस सेंटर का इश्यू बना हुआ है, फॉर ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स, फॉर प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एज कैंपेन्स गेन, जैसे कि, ये जो है ना एज, जैसे कि कैंपेन्स गेन, इसको मत लीजिए कोई बात नहीं, मोमेंटम। एज जैसे कि कैंपेन्स गेन मोमेंटम, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। एज इज आल्सो ए कंजक्शन, तो इसको भी हम ले सकते हैं। कैंपेनिंग, कैंपेनिंग सब्जेक्ट हो गया, और गेन इसकी, गेन्स गेन करता है, वर्ब हो गया।
क्या गेन करता है? मोमेंटम गेन करता है। तो यहां सेंटेंस पूरा हो गया। रीजनल पार्टीज, अब देखो तो अगर रीजनल यानी वहां की जो लोकल एरिया की पार्टीज है उनको रीजनल पार्टीज कहते हैं। हैव प्रोमिस्ड, तो ये हैव प्रोमिस्ड इसकी वर्ब होगी ना दोस्तों। रीजनल पार्टीज ने प्रोमिस कर दिया है टू फाइट फॉर ऑल रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, टू फाइट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। रीजनल पार्टीज ने ये प्रॉमिस वादा कर दिया कि हम 370 को वापस लाएंगे। द बीजेपी हैज कॉल्ड देम सिंपैथाइजर्स। बीजेपी, अब यहां फुल स्टॉप लग गया तो सेंटेंस पूरा, द बीजेपी हैज कॉल्ड। तो दोस्तों ये जो दी बीजेपी है ये तो हो गया सब्जेक्ट, हैज कॉल्ड पुकारती है, हैज कॉल यानी पुकारती है, देम उनको, सिंपैथाइजर्स उनको सिंपैथाइजर बताती है कि ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ सेपरेटिज्म, ये सेपरेटिज्म के साथ जुड़े हुए हैं यानी जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। एंड बीजेपी ने ही, एंड यानी कंजक्शन लग गया, और बीजेपी वोड, देखो यहां पर एंड के बाद में दूसरी इसकी वर्ब होगी वोड। यहां कॉल्ड है और यहां वोड, वोड है ने शपथ लेना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये इसकी पहली वर्ब है ये, और ये जो वर्ड है ये इसकी दूसरी वर्ब है। तो इस तरह से ये हैज कॉल्ड, हैज वोट, बीजेपी ने ये शपथ ले ली, क्या शपथ ले ली? दैट देयर वुड बी नो गोइंग बैक। अब यहां पर देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो मैं इसको सब्जेक्ट लूंगा, दैट कंजक्शन आ गया ना, इसलिए उसके बाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। वुड बी नो गोइंग, वुड बी जो है ना नहीं होएगी, ये वर्ब होगी। नो गोइंग बैक वापिस नहीं जाएगी, ऑन दी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे ही पैदा नहीं होता। नो बैक ऑन दी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता वापिस होने का। दी कांग्रेस, अब यहां देखेंगे तो यहां पर दी कांग्रेस तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज वॉकिंग, और इज वॉकिंग एक वर्ब हो गई है। कांग्रेस इज वॉकिंग, वॉक यानी चलना, चल रही है ए टाइट रोप। अब ये जो टाइट रोप है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें बताना ही पड़ता है कि कांग्रेस इज वॉकिंग, कांग्रेस चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही है, किस पर चल रही है, क्यों चल रही है, ये बताना ही पड़ता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एक टाइट रोप के ऊपर चल रही है। अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस, कांग्रेस क्या कर रही है, यहां तो देखेंगे तो कांग्रेस इज वॉकिंग, और यहां कांग्रेस अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस टू आर्टिकल 370। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की वॉकिंग इज द फर्स्ट वर्ब हो गई, और ये कांग्रेस की अगर हम देखेंगे तो ये तो होगी इसकी फर्स्ट वर्ब, और अवॉइडिंग इसकी होगी दूसरी वर्ब। तो अवॉइडिंग भी इसकी दूसरी, या हम नहीं कहेंगे इसको दूसरी वर्ब, नहीं कहेंगे। अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस, डायरेक्ट रेफरेंस को अवॉइड करते हुए कहेंगे इसको टू आर्टिकल 370, बट लेकिन प्रोमिजिंग दी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अवॉइडिंग कहेंगे। तो अवॉइडिंग का मतलब ये हो जाएगा कि अवॉइड करते हुए, तो आईएनजी फॉर्म है इसलिए ये एडजेक्टिव बनती है, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे इसको। इसको अगर हम कहेंगे ना तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे दोस्तों। अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस, डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं करके
टू आर्टिकल 370 बट प्रोमिजिंग द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। लेकिन हम स्टेटहुड जरूर ले आएंगे, कांग्रेस ऐसा कह रही है। द कांग्रेस इज वॉकिंग ए टाइट रोप। ए रिकॉर्ड 529 कैंडिडेट्स, अभी तक का रिकॉर्ड है कि 529 कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड। तो अब यहां पर देखोगे ना दोस्तों, तो ये एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या है ये बताया है फाइल्ड। यहां ये 529 भी सब्जेक्टिव बनेगा, तो इसका मतलब हुआ 529 कैंडिडेट्स भी सब्जेक्टिव बनेगा। इसको यूं कर सकते हैं हम, कैंडिडेट्स सब्जेक्ट बन जाएगा इसका। है फाइल्ड, उन्होंने फाइल कर दी है। क्या फाइल कर दिया है? नॉमिनेशन पेपर्स फॉर 50 असेंबली सीट्स इन द फर्स्ट 2 ऑफ द 3 फेजेज इलेक्शंस। फर्स्ट 2 फेजेज में 529 आदमियों ने ये नॉमिनेशन भर दिया है, फॉर्म भर दिया है। बिसाइड्स द मेन स्ट्रीम, अब बिसाइड का मतलब था साइड में रखते हुए, आई बिसाइड साइड में द मेन स्ट्रीम को, इलेक्शन को साइड में, रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज साइड में, बिसाइड्स इसके साथ साथ ही, बिसाइड का मतलब होता है साथ साथ ही, जो साथ ही दी मेन स्ट्रीम रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, साथ साथ ही क्या कर रही हैं आगे बताया है। दी जमात इस्लामी, कौन सी? जमात इस्लामी ए सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाइड एज अनलॉफुल by the Ministry of Home Affairs in 2019। इसका सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा। बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ ही, द मेन स्ट्रीम, बिसाइड द मेन स्ट्रीम के साथ साथ, मेन स्ट्रीम तो है इलेक्शन कराना, रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, दी जमात इस्लाम सोशियो ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेन स्ट्रीम बिसाइड दी मेन स्ट्रीम, बिसाइड मेन स्ट्रीम के साथ साथ, तो ये मेन स्ट्रीम अगर हम करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगी क्लासिफाइड एज अनलॉक। क्लासिफाइड इज द वर्ब। मेन स्ट्रीम ने क्लासिफाइड कर दिया एज अनलॉफुल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2019। इन्होंने, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने ये क्लासिफाइड कर दिया कि अनलॉफुल, बिना नियम के, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिना अनलॉफुल, बिना नियम के ये काम किया। हैज आल्सो फिल्डेड, तो ये जो यहां पर अगर देखेंगे तो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं होकर के ये दोनों पार्टी, रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएगी। ये दोनों पार्टियां मिल करके इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि ये गलत था। अब कोमा के बाद दूसरा बताएं, हैज आल्सो फिल्डेड। अब यहां पर हैज आल्सो भी एक वर्ब हो गई और ऑन आदमी भी उतार दिए। कैंडिडेट्स फ्रॉम असेंबली सेगमेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर से एज इंडिपेंडेंट, इन्होंने इंडिपेंडेंट आदमी भी उतार दिए हैं। इट इज ए मेजर लीप, लीप का मतलब होता है गहरा फर्क या जंप, कोई भी कहते हैं। इट इज, ये बड़ा जंप है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन
एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट ऑलवेज अलाइंड विद सेपरेटिस्ट, जो हमेशा ही अलाइंड रही है विद सेपरेटिस्ट आउटफिट्स, जो अलग करना चाहते थे उनके साथ रही है, एंड बाइकाटेड इलेक्शंस, और उन्होंने हमेशा इलेक्शंस को बाइकाट किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो अलाइंड, अलाइंड इज ए वर्ब, और यहां पर देखेंगे बाइकाटेड, सेकंड, ये सेकंड फॉर्म है ये बाइकाटेड। तो ये इट इज मेजर लीप, ये एक बड़ा गैप था फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ही सब्जेक्ट होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट होगा, जो कि ऑलवेज अलाइंड, जो मिलकर के रहे विद द सेपरेटिस्ट, अलग होने वालों के साथ में, एंड बाइकाट इलेक्शंस, वो हमेशा इलेक्शंस को भी बाइकाट करते रहे। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये V2 फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म है ये। इवन सेपरेटिस्ट्स, भले ही सेपरेटिस्ट जो अलग करने वाले लोग थे, तो ये सेपरेटिस्ट इसका सब्जेक्ट हो गया। आर ट्राइंग इसकी वर्ब होगी। ये ट्राई कर रहे हैं देयर लक इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, ये अपने लक की ट्राई कर रहे हैं, एंड दिस कुड पोटेंशियली, और एंड कंजक्शन है उसके बाद में दिस कुड, दिस मतलब ये जो पार्टियां हैं वो इन्हीं का रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस कुड पोटेंशियली, ये कर सकता है पोटेंशियली ओपन एवेन्यूज, तो इसका एवेन्यूज इसकी वर्ब होगी। एवेन्यू का मतलब होता है सिंपल, सीधा रास्ते में ले आना। ये ऐसा कर सकते हैं पोटेंशियली, यानी संभावित, ओपन एवेन्यूज, ये खुले में आ सकते हैं, टुवर्ड्स लॉन्ग स्टैंडिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। टुवर्ड्स का मतलब इशारा करते हुए कि इस तरफ लंबे समय से जो शांति और स्टेबिलिटी इन द रीजन की जो चाह रखते हैं। टुवर्ड्स लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चली आ रही है, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई है लंबे समय से, शांति और स्टेबिलिटी इन द रीजन। चलिए दूसरा सेंटेंस आता है, दूसरा पैराग्राफ आ जाता है। दी J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको NCB कहते हैं, ये तो पार्टी का नाम हो गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सजद लॉन्स J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये पार्टियां हैं। J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें ये पार्टियां हैं, हैव प्लेस्ड, तो यहां मैं कहूंगा कि दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सब्जेक्ट है, और हैव प्लेस्ड, उसने एक शपथ ले ली है। हैव प्लेस्ड का मतलब शपथ ले ली, टू रिवर्स मैनी मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स, यानी बहुत सारे जो नियम, जो कानून कायदे टेकन आफ्टर 2019, जो उसके बाद जो लिए गए हैं, एंड रिवोक, अब यहां पर प्लेस्ड है, एंड रिवोक द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो यहां पर इस पार्टी ने प्लेज, शपथ ले लिए, टू रिवर्स करने के लिए, टू मैनी मेजर्स टेकन आफ्टर 2019, के बाद जो भी डिसीजन लिए गए उनको यहां देखेंगे तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और सेड दिस हैव प्लेस्ड, शपथ ली, टू रिवर्स मैनी मेजर्स, इनको वापस करेंगे। रिवर्स का मतलब वापस करेंगे, एंड रिवोक, और रद्द करेंगे। तो ये रिवोक तो यही रहेगा, रद्द करना, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो PSA लागू किया है उसको भी रद्द करेंगे। दी कांग्रेस, इसकी सब्जेक्ट और वर्ब आ चुकी है।
द कांग्रेस एन एलाइन ऑफ द एनसी। अब जो कांग्रेस है वो एनसी के साथ मिल करके, एलाई का मतलब होता है मिल करके, हैज एक्सप्रेस्ड, तो यहां पर हैज एक्सप्रेस्ड तो इसकी वर्ब हो गई, और द कांग्रेस एन एलाई ऑफ द एनसी, तो यहां पर द कांग्रेस ही सब्जेक्ट होगी। कांग्रेस ने हैज एक्सप्रेस्ड ये खुलासा कर दिया है, कंसर्न और आउटसाइड, चिंताएं जो बाहर की हैं, बिंग लोकेटेड लैंड, जो जमीन देने की चिंताएं हैं उनका भी खुलासा कर दिया है, बिंग एक्सप्रेस्ड यानी बोल दिया है। रिसोर्सेज एंड जॉब्स, जमीन, रिसोर्सेज एंड जॉब्स के लिए अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं कांग्रेस ने एनसी के साथ मिलकर के। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। एंड जॉब्स एंड दी लेफ्टिनेंट जनरल, इसको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बड़ी टिपिकल है, आप भी इसको पढ़िए, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट भी कहते हैं, लेफ्टिनेंट भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है लीडर या कोई ग्रुप लीडर, ऐसा होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के एस लिखा ना, उसकी पावर्स को भी चिंताएं व्यक्त की हैं। तो लेफ्टिनेंट का मतलब LG भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ध्यान रखना दोस्तों, ये इसको LG भी कहते हैं। द बीजेपी हैज मैनेज्ड, अब यहां पर दी बीजेपी तो होगी मेन सब्जेक्ट, हैज मैनेज्ड होगी इसकी वर्ब। बीजेपी ने मैनेज्ड कर लिया है, हैज यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज मैनेज्ड टू एक्सपांड इट्स वोटर बेस, वोटर बेस को एक्सपांड बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है। इवन इन एरियाज, ऐसे एरियाज में अवे फ्रॉम द प्लेन्स, जो प्लेन से दूर हैं यानी पहाड़ी एरिया में, ऑफ द जम्मू रीजन, जम्मू रीजन के अंदर। इट्स आउटरीच, आउटरीच का मतलब जाकर के मिलना, वहां जाके मिलना, टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, इट्स आउटरीच, तो इनकी जो आउटरीच है ना, यही इसकी सब्जेक्ट होगी। जो आउटरीच, वहां जाकर के मिलना, टू शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज अट्रैक्टेड, ये इस तरह से जाके मिलने उसने अट्रैक्ट कर दिया है प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को फ्रॉम द पीर पंजल वैली, स्पेशली फ्रॉम द पहाड़ी कम्युनिटी विच वाज ग्रांटेड ST स्टेटस, उसके अंदर, जिसके अंदर वाज ग्रांटेड। अब यहां पर विच इसकी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए विच सब्जेक्ट हो गया, वाज ग्रांटेड इसकी वर्ब हो गई। जो इसकी ग्रांटेड यानी स्वीकृति दे दी है, ST स्टेटस दिया जाएगा आफ्टर ईयर्स ऑफ देयर एजिटेशन, या उन्होंने आफ्टर ईयर्स, कई सालों के बाद में वाज ग्रांटेड, पहले वो उनको मिल चुका है ST स्टेटस आफ्टर ईयर्स ऑफ देयर एजिटेशन, उन्होंने कई साल एजिटेशन करके ये प्राप्त किया है। दी बीजेपी हैज ऑलरेडी फील्डेड, अब यहां पर दी बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हैज ऑलरेडी फील्डेड, अब जो ये हैज ऑलरेडी फील्डेड है ना, ये वर्ब होगी। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, एटलीस्ट 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड में उतार दिए हैं फ्रॉम J&K एंड इट्स कैंपेन टारगेट्स द फैमिली कंट्रोल और द 2 रीजनल पार्टीज। उन्होंने भी 11 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए हैं फ्रॉम J&K से, एंड इट्स कैंपेन, अब एंड कंजक्शन है तो इसका मतलब इट्स कैंपेन, जो इसकी जो अभियान है ना, इट्स कैंपेन, ये सब्जेक्ट हो गया। कैंपेन टारगेट से, कैंपेन का टारगेट है या टारगेट करती है, कैंपेन क्या टारगेट करती है, द फैमिली कंट्रोल और द 2 रीजनल पार्टीज।
दो रीजनल पार्टीज हैं वहां की जो उनके परिवार ही कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दी कांग्रेस, और कांग्रेस को, इसको टारगेट करके इन्होंने कैंपेन को स्टार्ट कर दिया है, टारगेट लेकर के काम शुरू कर दिया। बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज राम माधव, अब देखो ये राम माधव इसका सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। रिसेंटली सेड, सेड उसकी वर्ब हो गई। राम माधव ने कहा, क्या कहा? ही होप्ड। अब यहां पर उसने क्या कहा, ये एक ऑब्जेक्ट फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, लेकिन नाउन फ्रेज या क्लॉज है ये। ही होप्ड टू सी, कि उसने उम्मीद की है, ए फ्यू लीडरशिप एमर्जिंग इन J&K। मतलब राममोहन रिसेंटली सेड, उसने कहा है कि ही होप्ड, कि उसको उम्मीद है, टू सी देखने के लिए, ए न्यू लीडरशिप अमेजिंग इन J&K, कि नई लीडरशिप देखने का कहा है। एमर्जिंग का मतलब होता है उभर करके आना। एट एनी रेट, किसी भी रेट पर, एट एनी रेट यानी एक कंडीशन बताई गई है। J&K इज, अब दोस्तों J&K सब्जेक्ट हो गया ना, इज इसकी वर्ब होगी। J&K जो है ऑल सेट टू थ्रोप। J&K ने सेट टू थ्रोप का मतलब होता है पूरी तैयारियां कर ली है, ए न्यू पॉलिटिक्स ऑन October 8। ऑल सेट, सब तैयारियां कर ली, टू थ्रोप, थ्रोप का मतलब कुदाना, मैं कहा ना इलेक्शन को कुदाना, ए न्यू पॉलिटिक्स, नई पॉलिटिक्स ऑन October 8, October 8 के लिए। अब October 8 को यहाँ कोमा टू कोमा बताया, द डेट ऑफ काउंटिंग। जो October 8 है ये इलेक्शन की वोटिंग की काउंटिंग है उस दिन। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। द सेंटर एंड ऑल पार्टीज, अब यहां पर सेंटर एंड ऑल पार्टीज सब्जेक्ट हो गया। ये केंद्र और सारी पार्टियां शुड प्रिपेयर, शुड हेल्पिंग वर्ब है और प्रिपेयर इसकी मेन वर्ब है, लेकिन शुड के साथ हमेशा वर्ब की बेस्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए प्रिपेयर लिखा है। सेंट्रल एंड सारी पार्टीज शुड प्रिपेयर, तैयार रहना चाहिए, टू सीज, सीज का मतलब था जब्त करना, पकड़ में लेना, हाथ में लेना, द न्यू अपॉर्चुनिटी, जो नया मौका है, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, फॉर ए प्रोस्पेरस स्टेट और ऑफ ए प्रोस्पेरस, श्रीनगर प्रोस्पेरस स्टेट है, फलता फूलता, विद इन द इंडियन यूनियन, जो कि इंडिया की यूनियन के अंदर है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये आज का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। एडिटोरियल टॉपिक था आज का, ये पूरा हुआ। इसको हमने पढ़ा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, और हिंदी हिंदू का थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बड़ा मजा आएगा अगर हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिया। और दूसरा नियम है हमारा, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। हम ये दो चीज ट्रिक्स अगर हम पकड़ लेंगे तो हम इंग्लिश अखबार धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। यही आज हमारा टॉपिक क्लोज होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।